नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के इमरजेंसी वार्ड में एक सूचना प्रसारित की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके सीनियर डॉक्टर यहां पर पहुंचे। दरअसल पुलिस वाले 3 महिलाओं को लेकर आए थे। तीनों महिलाएं ऐसी थीं जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, वे खून से लथपथ थी। इसी बीच जैसे ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है तो पहले तो पुलिस वाले यह समझ रहे थे कि वे मर चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही उनकी नब्ज टटोली शुरू की तो उनमें से 2 जिंदा थी और एक मर चुकी थी। इसी बीच एक महिला डॉक्टर जो सीनियर ऑफिसर थी मौके पर आकर पहुंचती है और आने के बाद इलाज शुरू कर देती है। हालांकि तीनों महिलाओं की स्थिति को देखने के बाद उनकी खुद की भी हालत खराब थी। इसी बीच यह देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार इस महिला की मौत का क्या कारण है। उसकी बॉडी को चेक किया जा रहा था। इसी बीच महिला डॉक्टर की नज़र मृत महिला के प्राइवेट पार्ट पर पहुंच जाती है और जैसे ही उस प्राइवेट पार्ट को देखा जाता है तो कोई ऐसी वस्तु थी जो बाहर निकल रही थी। इसी बीच उस महिला डॉक्टर ने जब वस्तु को देखने की कोशिश की तो वो देखते ही बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वह महिला डॉक्टर बेहोश हुई तो बाकी जितने भी लोग थे, अब वो चाहे पुलिस वाले हो या फिर अन्य डॉक्टर, वे समझ नहीं पाए कि आखिरकार क्या बात है। अब जो महिला डॉक्टर बेहोश हुई थी उनको ही होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। उन्हें होश में लाया जाता है और जैसे ही होश में वह डॉक्टर आती है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दरअसल उन्होंने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इनके साथ तो बलात्कार हुआ है, बहुत भयानक घटना इनके साथ हुई है और इसके प्राइवेट पार्ट में एक टार्च अटकी हुई है। सबके सामने वह टार्च निकाली जाती है और वह रोते रोते उस महिला डॉक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल यह कहानी इस इमरजेंसी वार्ड से बाहर ज़रूर पहुंचती है, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंचती है, बल्कि लोग ही आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। बात उस प्रदेश की मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, बात उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक ही बात कहकर मीडिया वालों को भी पूरी तरह से शांत कर दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि इन पर बच्चा चोरी के आरोप लगे थे और शायद लोगों ने इन्हें यह समझ लिया कि ये बच्चा चुराने के लिए आई हैं, इसलिए भीड़ ने इन्हें पीट दिया है और बलात्कार जैसी बड़ी घटना दबकर इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। दरअसल आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। इस कहानी की गूंज अखबार हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी जगह हो, वहाँ पर आपको कम ही देखने को, कम ही सुनने को मिलेगी। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, जिसे पहले कभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था। बात कर रहा हूँ 30 मई 2090 की। यह बात है दरअसल गोसाबा के क्षेत्र में 3 महिला डॉक्टर होती है जो सीनियर ऑफिसर होती हैं। एक का नाम अनीता दीवान होता है जो उप जिला विस्तार मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल की थी। साथ ही उमा घोष होती हैं, स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ अधिकारी थी। साथ ही दिल्ली की यूनिसेफ से आई रेणु घोष थी और उनको इधर उधर घुमाने के लिए उनके पास एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर था अबनी नाया। 30 मई 2090 को गोसाबा के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाकों में, चाहे वह स्वास्थ्य की जानकारी हो या फिर शिक्षा की जानकारी हो या किसी की दवाइयाँ देनी हो, ये तीनों महिलाएं डॉक्टर यही काम कर रही थी। इसके बाद जब दोपहर हो जाती है तो ये कहती हैं कि ठीक है, अब कोलकाता चलते हैं। कोलकाता जाने के लिए जब इन्होंने गोसाबा से कोलकाता का मार्ग पकड़ा, दरअसल उस दौर में मार्ग अच्छा नहीं हुआ करता था और जैसे ही यह पूर्वी महानगर मेट्रोपॉलिटन बाईपास पार करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो एक जगह लगती है बंटा। दरअसल यह बताया जाता है कि कोलकाता से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यह है। जैसे आज की तारीख में अगर हम गूगल करें तो लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। इसी बीच में जो ड्राइवर होता है वह तीनों महिला डॉक्टर जो अधिकारी होती हैं उनसे कहता है कि मैडम, कोई पीछा कर रहा है, ऐसा लग रहा है, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गाड़ी को थोड़ा तेज़ भगा लूँ। वे कहती हैं कि रास्ता ख़राब है, थोड़ा संभल कर चलना। उन्होंने कहा कि मैडम, रास्ता भी ख़राब है, साथ ही रात भी हो जाएगी, इसलिए हमारा यहाँ से बेहद निकलना ज़रूरी है क्योंकि यह इलाका कुछ ज़्यादा सही नहीं है, इतना डेवलप इलाका नहीं है। जैसे ही ड्राइवर यह बात समझाने की कोशिश कर रहा था, स्कूटर एकदम जो करीब आया, उसने रुकवाने के लिए इशारा भी किए कि रोको। तभी ड्राइवर समझ जाता है कि हाँ, शायद अब रुकना उचित नहीं है और उसने अपनी वैन को भगाना जैसे ही शुरू किया है तो वैन कुछ ही दूरी चली थी, मुश्किल से 400 या 500 मीटर के आसपास,
वह अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित होने के बाद पलट जाती है। अभी 4-5 लोग थे जो पीछा कर रहे थे। इसी बीच में कुछ ही वक्त के बाद लगभग 10 या 12 लोग और पहुंच जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि उन टोटल मिलाकर 17 लोग थे। 17 में 6 की संख्या थी, वह तो बालिग थे, और बाकी जो 11 होते हैं वह नाबालिग होते हैं। उन सभी ने इतना गुस्सा था, उबाल था कि आखिरकार ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई। हम उनसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और वह भगाने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलटती हुई थी। पलटी हुई गाड़ी के अंदर से उस ड्राइवर को खींच के निकाला जाता है जिनका नाम अवनी नाया होता है। अवनी नाया को निकाला जाता है। वह रो रहा था, बिलख रहा था, लेकिन 17 के 17 लोगों पर उनके रोने की और बिलखने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जबकि 3 महिला जो अधिकारी होती हैं, डॉक्टर, वह अंदर बंद थी और उन्हें बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे भी रो रही थी। वह कह रही थी कि हमें बचाओ, हम यहाँ पर दबे हुए हैं। इसी बीच में ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है, उसे पीटा जाता है और पीटते पीटते किसी ने एक भारी वस्तु उठाई और उस ड्राइवर के प्राइवेट पार्ट पर एक के बाद एक मारना शुरू कर दिया। वह यहाँ तक भी नहीं थमे थे, चाहे धारदार हथियार हो या कुछ और चीज़ हो, वह लगातार उस ड्राइवर पर हमला कर रहे थे और ड्राइवर अपने आप को बचाने की लगातार अपील कर रहा था। जब ड्राइवर बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तभी उन 17 लोगों ने जो पहली टीम आई थी 4-5 लोगों की, उन 4-5 लोगों ने पहले एक महिला को निकाला और जो दूसरी टीम आई थी उन्होंने बाकी 2 महिलाओं को निकाला और महिलाओं के निकालने के बाद तुरंत ही उस गाड़ी में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद पहली टीम भी जंगल की तरफ जाती है। उस महिला को लेकर दूसरी टीम भी दोनों महिलाओं को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और धान के खेत में ले जाने के बाद बारी बारी से सब उनके साथ बलात्कार करते हैं और तब तक जब तक उनका मन नहीं भर जाता। उसमें बताया जा रहा था कि उसमें 11 नाबालिग होते हैं, 6 बालिग होते हैं और जब तक उनका मन कर रहा था तब तक उन्होंने उनके साथ उन्हें नोचा। इसी बीच में एक जो महिला होती है, महिला डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर अनीता दीवान होता है, डॉक्टर अनीता दीवान ने लगातार विरोध किया, अंतिम समय तक विरोध किया और जैसे वह विरोध कर रही थी तो पीटने वाले जो बाकी लोग थे उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, पीट रहे थे। जो भी सामान आ रहा था, चाहे वह भारी वस्तु हो, चाहे वह धारदार हथियार हो, और यहाँ तक हद हो जाती है जब उन्हीं में से किसी ने उस महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट के अंदर एक टार्च को अंदर पूरी घुसे दिया था। अब इसी बीच में उसकी चीखें भी निकल रही थी, लेकिन चीख का कोई असर नहीं पड़ रहा था और यहाँ से जब उनका मन भर जाता है, मन भरने के बाद वह चले जाते हैं। किसी राहगीर की उन चीख की आवाज़ पहुंचती है। वह राहगीर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन से 11:04 के आसपास पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस उस ड्राइवर को, साथ ही यह तीनों महिलाएं जो होती हैं उनको ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो डॉक्टर, उन्होंने कहा कि ये तो मर चुकी हैं, यानी कि तीनों को ही पुलिस वालों ने मृत घोषित कर दिया था और उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में लाया जाता है। वहाँ पर जब एडमिट कराया जाता है तब सूचना दी जाती है। उसके बाद फिर चाहे महिला डॉक्टर हो, सीनियर अधिकारी हो, मौके पर पहुँचते हैं और देखते क्या हैं कि जो इसमें उमा घोष और दूसरी रेणु घोष, उनकी तो सांसें चल रही थी या जैसे क्या वह जीने की कोशिश कर रही हों, और अनीता दीवान की मौत हो चुकी थी। अनीता दीवान के जब प्राइवेट पार्ट को देखा गया, क्योंकि उसमें से कोई सामान बाहर निकल रहा था, तो महिला डॉक्टर की जब नज़र पहुंचती है तो उसे निकालने वक्त वो बेहोश हो जाती है और वह रोते रोते उसे कहानी बयां कर रही थी कि इनके साथ कितना भयानक हुआ है। उनके साथ कई लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया है। लेकिन जब कहानी और आगे बढ़ती है, यहाँ पर मीडिया वालों की जो आमद थी, जैसे सूचना दी जाती है, जो मीडिया वाले की किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो इस घटना के बारे में कोई कवर करता, क्योंकि इसके बारे में पुलिस ने पहले से, जैसे शायद ऊपर से आदेश रहा होगा, वैसे ही पुलिस वालों ने बोल दिया होगा। पुलिस वालों ने कहा कि इन्हें तीनों महिला डॉक्टरों को और ड्राइवर को बच्चा चोर समझ लिया गया था और इसलिए ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इनके साथ कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। मीडिया तक बात पहुंचती है, लेकिन मीडिया वालों ने यह भी शायद अपनी अखबारों में छापने की ज़रूरत नहीं की, जिससे यह लिख सके कि हाँ, ने बच्चा चोर समझकर ही इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जबकि यह महिलाएं डॉक्टर होती हैं और वह बच्चों
पर के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही थी। वह बाकी लोगों को कुछ दवाइयाँ भी वितरित करती थी। इसके लिए बाकायदा उनकी एक टीम बनी हुई थी। उन्होंने कुछ ऐसी हालत वहाँ पर देखे थे, चाहे वह शिक्षा के स्तर की बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य के स्तर की बात हो। ग्रामीण में अवेयरनेस थी ही नहीं। अभी महिलाओं को लेकर कुछ वैसा बताया जाता था कि इनसे लोग चिढ़ते भी थे। और एक विशेष पार्टी के कुछ लोग होते हैं, वह विशेष पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उस ड्राइवर को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन ड्राइवर की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी और उसका इलाज चलता रहा और उसे यहाँ से उपचार के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र कर दिया जाता है। जब उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र किया जाता है तो वहाँ पर उसकी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। बताया जाता है कि लगभग कुछ दिनों के बाद 4 जून 1990 को उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर पर लगभग 43 घाव थे जो धारदार हथियार से थे, जो भारी वस्तुओं से उस पर हमला नुकसान पहुंचाया गया था और उसकी कुछ दिन के बाद उसकी मौत ही हो जाती है। लेकिन बाकी जो 2 डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टरों का इलाज हुआ, वह ठीक हो जाती है। लेकिन शायद किसी ने समझने की यह कोशिश नहीं की थी कि वह कहाँ गई, कहाँ नहीं। किसी मीडिया ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से प्रकाशित करने की कोशिश नहीं की और जिन्होंने कोशिश की तो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन्होंने एक बात कहकर लोगों को पूरी तरह से शांत कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन महिलाओं को, जो कि डॉक्टर होती हैं, इनको बच्चा चोर समझा गया, इसीलिए इन पर हमला किया गया था। हालांकि कुछ साल बीतने के बाद लगभग बताया जाता है कि साल 2023 या 24 के आसपास इस विषय पर एक फिल्म बन रही है और शायद फिल्म जल्दी रिलीज भी होने वाली है, जिसका नाम द रेड फाइल्स। अब वह पता नहीं कब रिलीज होगी। उस फिल्म के माध्यम से जो बाकी लोगों ने काम किया था, उस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी आखिरकार उन 17 लोगों ने उन तीनों महिलाओं डॉक्टरों के साथ क्या किया था। हालांकि जब लगातार प्रेशर बना, लोगों ने इसमें धरना प्रदर्शन भी किया था, तब सरकार शायद सचेत होती है। सचेत होने के बाद इसमें कुछ सज़ा सुनाई जाती है। जो 11 नाबालिग होते हैं उनको तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, या फिर जो सज़ा दी जाती है, सज़ा देने के बाद उनको वह बरी हो जाते हैं। बाकी 6 लोग बचते हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में ज़्यादा डिटेल इसलिए भी नहीं मिल पाई क्योंकि मीडिया ने इस मामले को रिकॉर्ड नहीं किया था। इसके ऊपर कोई कहानी नहीं बनाई थी, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया गया था। मैंने अपने माध्यम से जो भी जानकारी जुटा पाई, जो भी एक तथ्य को उठा सकता था, उन तथ्यों को उठाकर आपको लोगों के पास लाई हूँ, जो भी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर, वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। और इससे ज़्यादा की जानकारी अगर आपको जानना है तो शायद एक फ़िल्म जो आएगी, उस फिल्म को आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार उसमें क्या हुआ है। अब यह तो नहीं कह सकते कि इसमें पुलिस वाले सच बोल रहे थे या फिर जो डॉक्टरों ने अपनी आंखों से देखा और जो बात बाहर निकल के आई थी वह सच थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।